हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब जरा बात सियासत की। राहुल गांधी जब जब मंदिर जाते हैं, पॉलिटिक्स भी उनके पीछे पीछे पहुंच ही जाती है। राहुल आज वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब चुनाव आता है तभी राहुल मंदिर जाते हैं। और 2022 के चुनाव से पहले राहुल का मंदिर जाना हिंदू वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे चुनाव की आहट जम्मू कश्मीर में भी है, और इसके पहले भी राहुल का मंदिर जाना सियासत की वजह बन चुका है। इस बार पॉलिटिक्स इसलिए शुरू हुई क्योंकि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया गया। ट्वीट में लिखा गया, माता वैष्णो देवी के दरबार में राहुल गांधी देश की खुशहाली और तरक्की की मंगल कामना करेंगे। इसके बाद बीजेपी ने राहुल की वैष्णो देवी यात्रा को अपनी वैचारिक जीत बता दिया। माता जिसे बुलाती हैं वो ही दर्शन कर पाता है। राहुल गांधी को आज मां वैष्णो देवी का आदेश आया और मां के दर पर पहुंच गए। पुजारियों से आशीर्वाद लिया, मां के सामने मत्था टेका, मुरादें क्या मांगी, बात टाल गए। माता से क्या मांगेंगे? माता से क्या मांगेंगे? माता से क्या मांगेंगे? क्या माता के दरबार में आओ। माता से क्या मांगेंगे? मैं माता के दर्शन करने आया हूँ, तो देखते हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, देख रहे हैं देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी चुनावी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी? और आप पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करता हूँ। मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना। वैसे कहा भी जाता है, मुरादें बता देने से पूरी नहीं होती। 2021 का चुनाव है, हाई वोल्टेज इलेक्शन है। कांग्रेस यूपी की बंजर जमीन में जीत का फूल उगाना चाहती है। चैलेंज बड़ा है, जनता के आशीर्वाद के साथ शक्ति के भी आशीर्वाद की जरूरत है। वैष्णो देवी को लेकर के मान्यता है कि जब माता बुलाती है, जब बुलावा माता का आता है, तभी कोई माता के दरबार में पहुंच पाता है। और आज ये बुलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मिला है। राहुल आज यहाँ पर आए हैं वैष्णो देवी में दर्शनों के लिए, पैदल भवन तक पहुंचेंगे। अभी अर्ध कवारी में राहुल गांधी रुके हुए हैं, उनके साथ जो प्रभारी हैं और जो पीसीसी अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और 108 शक्तिपीठों में से एक वैष्णो देवी का जो शक्तिपीठ है वो माना जाता है। 13 किलोमीटर की लंबी और कड़ी, अगर हम कहें खड़ी चढ़ाई है। इसमें 4 पड़ाव हैं और अर्धकवारी जो है एक पड़ाव है। इसके बाद जो है आगे यात्रा यहाँ से चलती है। और अभी राहुल गांधी यहाँ से आगे बढ़ेंगे और भवन जाएंगे और वहां पर दर्शन करेंगे मां वैष्णो देवी के। और अभी अर्धकवारी राहुल गांधी रुके हैं और यहाँ से आगे बढ़कर के दर्शन करेंगे। इससे पहले कश्मीर में श्रीनगर में जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहां पर राहुल गांधी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। 9 अगस्त को आए थे श्रीनगर, लेकिन जम्मू काफी लंबे अरसे के बाद राहुल गांधी आए हैं। राहुल वैष्णो देवी पहुंचे, साथ साथ पॉलिटिक्स भी पहुंच गए। हालांकि राहुल ने यात्रा से पहले ही कह दिया था कि वो कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, खास तौर पर बीजेपी की किसी बात पर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी ने रिएक्ट कर दिया है। एक धर्म होता है, एक चुनावी धर्म होता है। तो राहुल गांधी इसी अवसरवादी चुनावी धर्म के अनुयायी हैं। जब चुनाव आता है तो जिस जगह जाते हैं उसी रंग को अपनाते हैं। वयनार में जाकर वो मंदिर का दर्शन कर दे तो मैं मानूंगा कि वे हिंदू हैं। राहुल गांधी हिंदू हैं तो वयनार में जाकर बोले कि मैं कट्टर हिंदू हूं। और यदि हिंदू हैं तो भगवान राम के मंदिर में जाकर दर्शन करें और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ऐतिहासिक माने। हिंदू होने के लिए सिर्फ जनेऊ पहनना या किसी मंदिर जाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि इस सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ हिंदू पक्ष है, उसके बारे में स्पष्टता के साथ खड़ा होना, उसका संवर्धन करना। लेकिन राहुल गांधी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में जो लोग धर्मांतरण करते हैं, इस देश में जो हिंदू सभ्यता संस्कृति पर प्रहार करते हैं, जो इस देश के हिंदू संगठनों को बदनाम करते हैं, उसके साथ ही खड़े नहीं हैं, बल्कि उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस देश की हिंदू अस्मिता को पर प्रहार करने वाले आज़ादी के बाद जिन नेताओं का नाम लिया जाएगा, उसमें राहुल गांधी का नाम उल्लेखनीय है। बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो उनका मंदिर जाना और मंदिर ना जाना दोनों बीजेपी के लिए फायदेमंद है। इसलिए जब जब राहुल मंदिर गए, उसके पीछे का एजेंडा बीजेपी लेकर आ गई। बात सिर्फ वैष्णो देवी दर्शन की नहीं है। वैसे 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोमनाथ मंदिर भी गए। मध्य प्रदेश चुनाव में महाकाल के दर्शन की तस्वीरें चर्चा में आई। असम चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने कामाख्या मां के दर्शन किए थे।
भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय मैंने कई बार कहा है। श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, ये सारे जो नेता आजकल मंदिर जाते हैं, चाहे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, चाहे कुंभ में जाते हैं, तो ये भाजपा के कारण से जाते हैं। और अगर भाजपा की इतनी बड़ी विजय नहीं हुई होती तो केवल रोजा अवतार की पार्टियां करते, लेकिन कभी ये किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते। कभी किसी न्यायपूर्ण बात भी हिंदू की होती तो वह भी नहीं कहते। भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? क्या माता वैष्णो देवी जी की पवित्र यात्रा पर जाने के लिए भी, माता के दर्शन के लिए भी अब मोदी जी से इजाजत लेनी पड़ेगी? राहुल गांधी जी अगर उस 13 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर माता के अनुयायियों के साथ जय माता की का नारा लगाकर माता के द्वार पर जाना चाहते हैं तो भाजपा को क्या एतराज है? मोदी जी अगर पैदल चलकर नहीं जा सकते, राजनाथ सिंह जी अगर पैदल चलकर नहीं जा सकते, नड्डा साहब नहीं जा सकते, तो ये हमारा कसूर है? भाजपाइयों को इसमें भी एतराज है। वैसे तो भगवान के दरबार में जाने को भक्त कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राहुल की वैष्णो देवी यात्रा पर सियासत शुरू हो गई है। पिछले 4-5 साल में कांग्रेस की स्ट्रेटजी बदली है। मुस्लिम प्रेम में हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती, लिहाजा समय समय पर वो हिंदू वोटर्स को मैसेज देती रहती है, चाहे वो राहुल गांधी के मंदिर दर्शन हो या फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी का मंदिर में जाना। अब सवाल है कि राहुल की इस मंदिर यात्रा पर सियासत क्यों हो रही है? उसके पीछे जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है उसकी भी वजह है। राहुल गांधी भी ये बात समझ रहे हैं कि इस हिंदू मुस्लिम के वोट पॉलिटिक्स में वो कहीं पिछड़ न जाएं, लिहाजा उनकी ये मंदिर यात्रा हिंदू वोटरों को मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। राहुल की नजर मुख्य रूप से पंजाब, यूपी और उत्तराखंड राज्य पर है। पंजाब में कोई मसला नहीं है, लेकिन वो यूपी की 80% हिंदू आबादी और उत्तराखंड की 86% हिंदू आबादी को मैसेज जरूर देना चाहते होंगे। ऐसे समय में ये दौरा है जब चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव जो है वो बहुत दूर नहीं है, 2022 में, और उसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य होगा। इससे पहले गुजरात के चुनावों के दौरान भी राहुल गांधी काफी मंदिरों में गए थे। आसाम के चुनाव के दौरान मां कामाख्या देवी के दर्शन किए थे, और आज मां वैष्णो देवी के दरबार में राहुल गांधी पहुंचेंगे और शाम को जो अटका आरती है उसमें शामिल होंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।